Hello, this is Ratnesh Kumar and welcome to my YouTube channel Alpha to Omega Classes English with Ratnesh Kumar। आज जो टॉपिक लिए हैं उसका नाम है वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। क्या होता है विद्यार्थी जी? क्रिया। ध्यान से सुनिएगा, क्रिया ही ग्रामर का मेन पार्ट होता है। किसी भी सेंटेंस में अगर क्रिया ना हो तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है। अब जैसे मैं कहूं कि मैं ईमानदार हूं, यहाँ पे मैं आई ईमानदार ऑनेस्ट, लेकिन यहाँ पर क्या अधूरा है ना वाक्य। बड़ा से बड़ा सेंटेंस हो, न्यूज़पेपर का कितना बड़ा सेंटेंस हो या फिर किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड पे ही काम होता है। तो वर्ब है ना, आई एम ऑनेस्ट, मैं ईमानदार हूं, एम आ गया। मैं गाना गाता हूं, आई सिंग ए सॉन्ग, आई सिंग अ सॉन्ग। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे सिंग जो है ना ये वर्ब है। तो मैं कह दूं कि किसी भी सेंटेंस में सबसे जो मेजर पार्ट होता है जो वर्ब होता है। अब वर्ब आज डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर वर्ब। आखिर वर्ब क्या है? व्हाट इज वर्ब? इसका सिंपल डिफिनेशन है इसका विद्यार्थी जी। क्या है? ए verb is the word which denotes action or a stage। Action or stage। A verb is the word which denotes action or a stage। कॉपी कलम निकालिए और बैठ जाइए। अब मैं इस डिफिनेशन भी लिखूंगा, सारे एग्जाम्पल भी लिखूंगा ताकि आपको लिखने में सहायता मिले। और पढ़िए, जी जान लगा के पढ़िए, है ना, बैठे नहीं रहिए। कहता है वर्ब इज द वर्ड विच डिनोट्स एक्शन और स्टेज। और बता दें आपको कि सर ये एक्शन क्या है? यही तो कार्य है, यही एक्शन दिखाता है। स्टेज स्थिति दिखाता है कि किस अवस्था में है वो, है ना। जैसे कहने का मतलब है, मैं बोलता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, बताता हूँ आपको। जिसे देखिए, मोनी sings a song। अब बताइए कि मोनी सिंग्स ए सॉन्ग, सिंग्स क्या कर रहा है? एक्शन है ना, क्या कर रहा है? कार क्या को दर्शा रहा है? क्या है कि गाना गा रही, गाना गाती है ना, मोनी गाना गाती है। मोनी का कार क्या है? गाना गाना। इसका मतलब मोनी गाना गाती है, एक्शन दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है विद्यार्थी जी? एक्शन। मैं कहूं अमन, अमन इट्स स्वीट्स। अब बताइए, अमन इट्स स्वीट्स, इसका अमन मिठाई खाता है। इसका मतलब क्या, काम क्या दिखा रहा है? मिठाई खाना। ये भी क्या दिखा रहा है? एक्शन। और एग्जांपल में लू, अशोका was a great king। इसका मतलब क्या है? अशोक एक महान राजा था। इसका मतलब है कि क्या, स्टेज दिखा रहा है। अब बात आती है इस पे कि सर वर्ब के कितने काइंड्स होते हैं। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब। सिंपली जानते हैं आप लोग, जो एक नंबर में होता है वो है मेन वर्ब। मेन वर्ब, मेन वर्ब को ही बोलते हैं प्रिंसिपल वर्ब। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल वर्ब। नंबर दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब होता है, इसी को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। श्योर? तो देखिए, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ब लिखेंगे? देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब।
मेन वर्ब को बोलते हैं प्रिंसिपल वर्ब। सेकेंड है एक्सिलरी वर्ब, इसी को बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। और देखिएगा मेन वर्ब की जो संख्या होती है वो अनलिमिटेड होती है, इसका मतलब असीमित है, बहुत सारा मेन वर्ब है। मेन वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5, और इसे हम वर्ब फॉर्म्स भी कहते हैं। और एक्सिलरी वर्ब का लिमिटेड होता है, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, है ना जी। तो इज, एम, आर, वाज, वर और शैल, विल, शुड, वुड, ये सब जो होते हैं मॉडल वर्ब में आते हैं, सारा एक्सिलरी का ही पार्ट होता है। तो बात करते हैं सबसे पहले मेन वर्ब की। मेन वर्ब की मैं बात करूं तो मेन वर्ब का प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं, मेन वर्ब को हम आज करेंगे। मेन वर्ब का कई पार्ट्स होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, फिनाइट वर्ब, नॉन फिनाइट वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब के 2 पार्ट्स होते हैं, मोनोट्रांजिटिव, डायट्रांजिटिव। जो एक ऑब्जेक्ट लेता है उसे बोलते हैं मोनोट्रांजिटिव, जो लेता है 2 ऑब्जेक्ट उसे बोलते हैं डायट्रांजिटिव। फिनाइट क्या होता है, नॉन फिनाइट क्या होता है? फिनाइट वो है जो सब्जेक्ट के अनुसार अपने आप को चेंज कर लेता है, जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार अपने आप को बदल लेता है, उसे बोलते हैं फिनाइट वर्ब। और जो सब्जेक्ट के अनुसार जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे बोलते हैं नॉन फिनाइट वर्ब। नॉन फिनाइट वर्ब ही इन्फिनिटिव है, जिसे 2 + V1 भी कहते हैं। नोट में लिखते हैं, नोट में लिखिए, मेन वर्ब की संख्या अनलिमिटेड है। मेन वर्ब की संख्या अनलिमिटेड है, मतलब असीमित है। नोट नंबर 1 ये वाला है। नोट नंबर 2, नोट 2 में क्या करेंगे, इसके 5 रूप होते हैं। इसके 5 रूप, 5 रूप बोले तो विद्यार्थी जी 5 फॉर्म्स, 5 फॉर्म्स यानी 5 रूप, 5 फॉर्म्स होते हैं जिन्हें वर्ब फॉर्म्स कहा जाता है, जिन्हें वर्ब फॉर्म्स कहा जाता है। ऐसे मजा नहीं आएगा, लिखिए, है ना। जितने भी लोग पढ़ रहे हैं, जो कोचिंग में नहीं आ रहे हैं, जो दूर में पढ़ रहे हैं, इसे राइट डाउन कीजिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए। अब लगातार वीडियो आएगी, इसमें कमी नहीं रहेगी, है ना। प्रत्येक दिन मैं चैप्टर वाइज वर्ब, टेंस, वॉइस, नरेशन तक लगातार वीडियो में डालूंगा। इसके साथ साथ ट्रांसलेशन का, स्ट्रक्चरल, ग्रामर का जितना भी पार्ट्स होते हैं, ट्रांसलेशन का स्ट्रक्चरल भी सेंटेंस वाइज में प्रोवाइड करने जा रहा हूं आपको, मीनिंग वर्ड ट्रिक के साथ। अब विदाउट ट्रिक भी सारा मीनिंग वर्ड को हम करने जा रहे हैं। आप लोग डेडिकेटेड रहिए पढ़ने के लिए। देखिए इसके 5 रूप यानी 5 फॉर्म्स होते हैं जिन्हें वर्ब फॉर्म्स कहा जाता है। और मैं आगे बढ़ूं तो अब आगे मैं चलता हूं, मेन वर्ब के बारे में चलते हैं। मेन वर्ब को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। पहला क्या बोले थे हम, है ना, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, फिनाइट वर्ब, नॉन फिनाइट वर्ब। इतना लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने आपको बताया था ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, फिनाइट वर्ब, नॉन फिनाइट वर्ब। मैं इसके बारे में एक्सप्लेनेशन फिर से कर दूं। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है, जो ट्रांजिटिव वर्ब ऐसा वर्ब होते हैं जो अपने साथ एक ऑब्जेक्ट अनिवार्य होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर राम गाता है, राम क्या गाता है ना, जिसका आंसर क्या से मिले, हु और व्हाट और हुम से मिल जाए, उसे हम कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब है। जिसे व्हाट सिंपल समझो, व्हाट से मिले, है ना। जैसे बोलेंगे मोहन खाता है, मोहन क्या खाता है, मोहन खाता कंप्लीट है अपने आप में नहीं, है ना। तो अगर मोहन खाता है तो क्या खाता है, इसका आंसर चाहिए। इसका मतलब है कि ट्रांजिटिव वर्ब अपने आप में अपूर्ण रहता है, परिपूर्ण नहीं रहता है। इस तरह का एक ऑब्जेक्ट ही चाहिए हमेशा। तो
ट्रांजिटिव वर्ब का दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है मोनो ट्रांजिटिव, डाई ट्रांजिटिव। मोनो का मतलब होता है जो एक ऑब्जेक्ट लेता है, डाई का मतलब जो दो ऑब्जेक्ट लेता है। जैसे कि है ना, ही गेव मी ए पेन, ही गेव मी उसने मुझे दिया, क्या दिया, पेन दिया, है ना। ही गेव मी ए पेन, ही गेव ए पेन बोल ही नहीं सकते हैं, हाँ उसने मुझे कलम दिया, लेकिन मुझे दिया ना, इसका मतलब दोनों चाहिए। तो जो दो ऑब्जेक्ट लेते हैं उसे बोलते हैं डाई ट्रांजिटिव वर्ब, जो लेते हैं एक ऑब्जेक्ट उसे बोलते हैं मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, और जो ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है उसे बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे हम बात करेंगे चाइल्ड स्लीप, बच्चा सोता है, अब उसमें जरूरत नहीं कुछ पूछने का, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, क्या जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, अच्छा कहाँ नहीं, कहाँ तो बहुत टाइम हो गया, बात अलग है, क्या जा रहा हूँ कर सकते नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं भी रहेगा तो इसका काम चल जाएगा, आसानी से हम बोल लेंगे, काम चल जाएगा। लेकिन अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसका क्वेश्चन का आंसर देना जरूरी है ना। मैं पढ़ता हूँ, क्या पढ़ता है, क्या पढ़ते हो तुम, है ना, तुम पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो। चलिए उसके बाद फिनाइट वर्ब। फिनाइट वर्ब क्या होता है, फिनाइट वर्ब होता है जो अपने, हम आपको बताए हैं, जो टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार अपने आप को बदल लेता है, उसे बोलते हैं फिनाइट वर्ब। जैसे कि आई एम हैप्पी, अब वही बात को बोलेंगे ही इज हैप्पी, तो ही के साथ अब इज लग गया, एम से हो गया इज, है ना, सब्जेक्ट बदला वही बदल गया। टेंस की बात मैं करूं, बोलेंगे राम सिंग्स ए सॉन्ग, तो सिंग्स यहाँ पे है फिनाइट वर्ब। अगर मैं बात करूं मोहन सिंग्स ए सॉन्ग, सही बात है, मतलब आई सिंग ए सॉन्ग, तो आई जैसी बोले और सिंग लग गया, इसका मतलब आई के साथ सिंग हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, पहले भी 5 लग रहा था अभी 1 लग गया, इसका मतलब है कि सब्जेक्ट के अनुसार एक बदल गया। एक बात और कह सकता हूँ टेंस के अनुसार, जैसे आई सिंग ए सॉन्ग, आई सैंग ए सॉन्ग, है ना, V2 अगर करूँ तो चेंज हो जाता है। लेकिन मैं बोलूँ आई वांट टू रीड, आई वांट टू रीड, आई वांट यहाँ पर हो गया, यहाँ पे वांट जो है ये है आपका फिनाइट वर्ब, और टू रीड है इसका यहाँ पे है नॉन फिनाइट वर्ब। अब कितनों आप कुछ बनाइए, ये टू रीड जो है चेंज नहीं होगा। चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब, इसको लिखेंगे हम इट टेक्स ऑब्जेक्ट, इट टेक्स ऑब्जेक्ट, यह ऑब्जेक्ट लेता है, जो ऑब्जेक्ट लेता है वो उसे कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। इट टेक्स नो ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट नहीं लेता है उसे कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ध्यान रखिएगा, फॉर एग्जांपल हम दिखा दें आपको एग्जांपल, जैसे बोलेंगे आई ईट पपाया, मैं पपीता खाता हूँ, है ना, आई ईट पपाया, यहाँ पे ईट है और उसके बाद पपाया क्या है, ऑब्जेक्ट है ना, क्या है, ऑब्जेक्ट। अब मैं अगर बात करूं आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूं, जरूरत है ऑब्जेक्ट है, मैं क्या सो रहा हूं, मैं कर सकता हूं नहीं, इसमें मैं, तुम क्या खाते हो, आई, मैं पपीता खाता हूं, आई पपाया, मतलब कि हमें ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, है ना, तो ये पूरा होगा। इसमें हम नहीं भी बोलेंगे ऑब्जेक्ट का पूरा हो रहा है, ऑब्जेक्ट जरूरत नहीं है, आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूं, है हो सकता है ना, इंटरेस्टिंग। चलिए इसे लिखिए, आगे बताएंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब के कितने पार्ट्स होते हैं। हम बात करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब की, ट्रांजिटिव वर्ब की इसके दो पार्ट्स होते हैं। पहला जिसे हम बोलते हैं मोनो ट्रांजिटिव, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, और सेकेंड है विद्यार्थी जी डाई ट्रांजिटिव वर्ब, DI ट्रांजिटिव वर्ब। डाई ट्रांजिटिव वर्ब,
मोनोट्रांजिटिव वर्ब इसका मतलब होता है इट टेक्स, मोनोट्रांजिटिव वर्ब को किसे कहेंगे, इसका डेफिनेशन होगा इट टेक्स one object, it takes one object is called monotransitive verb. For example देखिएगा, he sings a song, I eat papaya, कुछ भी बोल सकते हैं, है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। अब आते हैं इसकी, जिसका नाम है डाइट्रांजिटिव वर्ब, जो है डाइट्रांजिटिव वर्ब। इसे कैसे करेंगे, इट टेक्स टू ऑब्जेक्ट, इट टेक्स वन ऑब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्टिव लिख दिए, है ना, ऑब्जेक्ट होगा, इट टेक्स वन ऑब्जेक्ट, इट टेक्स टू ऑब्जेक्ट, है ना, इट्स कॉल्ड इट टेक्स वन ऑब्जेक्ट, इट टेक्स टू ऑब्जेक्ट, है ना, जो एक ऑब्जेक्ट लेता है, जैसे कि ये सॉन्ग है ना, एक ही ऑब्जेक्ट है। अब चलते हैं इसके एग्जांपल में, देखते हैं तो क्या होगा। हम लिखेंगे he gave me a pen, he gave me a pen। इसका मतलब है जो ये जो वर्ब है, ये मी जो है, ये भी एक ऑब्जेक्ट हुआ, और पेन जो है ये भी एक ऑब्जेक्ट हुआ। तो बताइए कि दोनों तो ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट लिया कि नहीं लिया, है ना, लिया। इसका मतलब है यहाँ पे कितना ऑब्जेक्ट लिया, एक ऑब्जेक्ट लिया, यहाँ पे कितना ऑब्जेक्ट लिया, दो ऑब्जेक्ट लिया। इसलिए जो वर्ब दो ऑब्जेक्ट लेता है उसे बोलते हैं डाइट्रांजिटिव, और जो वर्ब एक ऑब्जेक्ट लेता है उसे बोलते हैं मोनोट्रांजिटिव। ध्यान रखिएगा। लेकिन जब दो ऑब्जेक्ट है तो दोनों ऑब्जेक्ट का नाम तो होगा, कुछ तो नाम होगा, है ना। तो जो व्यक्ति है उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो वस्तु होता है उसे बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना। पूछेगा आपसे कि बताइए जो पेन है कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो पेन बोलेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो मी है, जो प्राणी जो सूचक जो होता है, उसे कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, आगे इस चलिए नोट में इसको भी लिख लीजिए। हम लिखेंगे नोट में हम लिखेंगे कि व्यक्ति को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तथा वस्तु को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। आई रिपीट, व्यक्ति को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और वस्तु को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल्स फिर लीजिए। एग्जाम्पल्स आपके जो एग्जाम में पूछता है बोर्ड, वही एग्जाम्पल्स हम ले रहे हैं। जिससे हम बात करेंगे, आई आस्क्ड हिम ए क्वेश्चन। आई आस्क्ड हिम ए क्वेश्चन। अब यहाँ पे वर्ब है आस्क, हिम हो गया जिसे बोलेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन हो गया, है ना, तो इसे बोलेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसे बोलेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आप लोग को हम बात कर रहे थे फिनाइट वर्ब की। किसकी? फिनाइट वर्ब। फिनाइट वर्ब में क्या होता है कि मैंने कहा था कि देखिएगा, ए फिनाइट वर्ब इज दैट व्हिच चेंजेस इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द
नंबर पर्सन एंड टेंस ऑफ इट्स सब्जेक्ट। कहता है वो अपने सब्जेक्ट के अनुसार यानी जो है कि नंबर और पर्सन के अनुसार जो है वो अपने आप को चेंज कर लेता है, बदल लेता है, उसे बोलते हैं फिनाइट वर्ब। फिनाइट वर्ब जैसे देखिएगा आई एम टीचर, तो आई एम टीचर में देखिए यहाँ पे एम लगा हुआ है, यहाँ देखिए ही के साथ इज लग गया, मतलब कि नंबर पर्सन। उसके बाद देखिए आई लिव इन पटना, आई के साथ क्या लगता है V1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे V1 होना चाहिए था, लेकिन ही लिव्स V5 हो गया। अब मतलब क्या हो गया, चेंज कर दिया, बदल लिया। तो जो सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाए उसे बोलेंगे फिनाइट वर्ब, आराम से आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो टेंस के अनुसार बदल जाए, जैसे देखिए ही लिव्ड, अब यहाँ पर V2 हो गया है, ही लिव्ड इन पटना, मतलब पास्ट दर्शा रहा है, यानी कि टेंस भी चेंज हो गया। तो जो सब्जेक्ट और टेंस के आधार पर बदल जाता है उसे हम फिनाइट वर्ब कहते हैं। हिंदी में भी लिख लीजिएगा आप लोग। डिफिनेशन देखिए इसका, कहता है फिनाइट वर्ब इज दैट व्हिच चेंजेस इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द नंबर पर्सन एंड टेंस ऑफ इट्स सब्जेक्ट इज कॉल्ड फिनाइट वर्ब। अब नेक्स्ट है नॉन फिनाइट वर्ब, चलिए इसको भी देख लेते हैं। चलिए बात करते हैं नॉन फिनाइट्स की। नॉन फिनाइट्स वर्ब बता रहे थे आपको, नॉन फिनाइट वर्ब में क्या होता है कि ये जो है ऑब्जेक्ट और टेंस के अनुसार चेंज नहीं होता है, नहीं बदलता है, इसे हम नॉन फिनाइट वर्ब कहते हैं। इसका डेफिनेशन देखते हैं। ए नॉन फिनाइट वर्ब इज दैट व्हिच डज नॉट चेंज इट्स फॉर्म, अपने फॉर्म को चेंज नहीं करता है अकॉर्डिंग टू, किसके अनुसार, नंबर पर्सन एंड टेंस के अनुसार, जो इसके सब्जेक्ट के अनुसार होता है, जो कि चेंज नहीं करता उसे बोलते हैं नॉन फिनाइट वर्ब बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आई वांट टू लर्न इंग्लिश। अब देखिए अभी वहां बताए थे आई वांट टू लर्न इंग्लिश, यहाँ पर वांट है जो कि फिनाइट वर्ब है, क्योंकि ही वांट्स लिखे ना, ही वांट्स हो गया, मतलब कि यहाँ पर वांट नहीं बल्कि वांट्स हो गया। लेकिन टू लर्न चेंज हुआ, इसमें दोनों में नहीं हुआ। इसका मतलब है कि जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार बदल जाए उसे बोलते हैं फिनाइट वर्ब, जो ना बदले उसे बोलते हैं इनफिनाइट वर्ब। नॉन-फिनाइट वर्ब को ही बोला जाता है इन्फिनिटिव वर्ब। इसके 3 पार्ट होते हैं, जिरंड, पार्टिसिपल, है ना। मैंने कहा कि नॉन-फिनाइट वर्ब्स के, मैंने कहा नॉन-फिनाइट वर्ब के 3 पार्ट्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं, मतलब इसे भी नॉन-फिनाइट का भी 3 प्रकार होता है। पहला होता है इन्फिनिटिव, इसे बोलते हैं 2 प्लस V1 बोलते हैं इन्फिनिटिव। दूसरा है पार्टिसिपल, तीसरा है जिरंड, बिफोर अलग बनता है। ध्यान रखिएगा, आपको बता दें फिनाइट और नॉन फिनाइट 2 वर्ब होते हैं। फिनाइट जो अपने ऑब्जेक्ट को लेता है, क्या बोलते हैं, फिनाइट जो होता है जो टेंस के अनुसार बदल जाता है, समय के अनुसार बदल जाता है। नॉन फिनाइट जो है नहीं बदलता है। नॉन फिनाइट का 3 पार्ट होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। होता है, पहला है इन्फिनिटिव, पहला क्या है आई रिपीट इन्फिनिटिव, दूसरा है पार्टिसिपल, तीसरा है जिरंड, है ना। तो इसे आपका वर्ब का पार्ट ए हो गया कंप्लीट। अब दूसरे जो है पार्ट बी में हम करेंगे, दूसरा वीडियो में करेंगे, अगला वीडियो में हम करेंगे इसको। अब बता दूं आपको कि अगला वीडियो में V1, V2, V3, V4, V5 का 5 फॉर्म्स के बारे में बताएंगे। उसके बाद चलेंगे ऑक्सिलरी वर्ब में, उसके बाद चलेंगे मॉडल वर्ब में, ठीक है। ऑक्सिलरी का ही पार्ट्स है मॉडल वर्ब, उसके बाद हम डिटेल से करेंगे। उसके बाद आपको मैं टेंस पढ़ाऊंगा। और सुनिए ध्यान से कि जितना सारा मैं पढ़ा दिया हूँ आप लोग को, इसे बढ़िया प्रॉपर नोट्स बनाइए, कॉपी कलम निकालिए, लिखिए। हमारे 12th वाले जो विद्यार्थी हैं जो दूर से पढ़ रहे हैं, गाँव से पढ़ रहे हैं, इसे पूरा लिखिए और इसे बनाइए। और मैं बता दूं आपको, ग्रामर का जितना भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपको टेलीग्राम पे दिया गया है, ज्वाइन कर लीजिए।